नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजम खान हेट स्पीच मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एडिशनल सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला है। कल सुनवाई करें और कल ही निर्णय लें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्ध मामले पर कल ही सुनवाई करें। सेशन कोर्ट ने आज दी है आजम को जमानत। सेशन कोर्ट ने मामले में टाली थी सुनवाई। बता दें आपको कि सेशन कोर्ट ने 15 नवंबर को दी थी सुनवाई की तारीख। 15 नवंबर की जगह कल ही सुनवाई हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। तो आजम खान को यह बड़ी राहत मिली है। 15 नवंबर को निर्धारित की गई थी सुनवाई की तारीख, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सीजेआई ने कहा है कि 15 नवंबर की जगह कल सुनवाई हो जानी चाहिए। दोष सिद्धि पर सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाती। सीजेआई ने आदेश में कहा है कि 11 नवंबर या उसके बाद अधिसूचना जारी करें। बता दें आपको कि हेट स्पीच मामले पर आजम खान को गिरफ्तार किया गया था और इसी से जुड़ी बड़ी खबर। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एडिशनल सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। एडिशनल सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल सुनवाई कर निर्णय ले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है। अब आजम खान की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होनी है। सेशन कोर्ट ने आज दी है आजम को जमानत। तो सेशन कोर्ट में बता दें आपको कि 15 नवंबर को निर्धारित की गई थी सुनवाई की तारीख, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 15 नवंबर की जगह कल ही सुनवाई हो। दोष सिद्धि पर सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाती, ऐसा सीजेआई ने कहा है। 11 नवंबर या उसके बाद अधिसूचना जारी करें। आजम खान हेट स्पीच मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। बता दें आपको कि आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल सुनवाई कर निर्णय ले लेंगे कि आखिर आजम खान पर कार्रवाई और होनी चाहिए या नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को मथुरा पहुंचे थे, तो वहीं अब सीएम बुधवार सुबह आजई में भक्ति वेदांत गुरुकुल में कृष्ण बलराम के मंदिर और दूध डेयरी का लोकार्पण करेंगे। दरअसल अपने 2 दिवसीय मथुरा प्रवास के दौरान दूसरे दिन बुधवार को सीएम योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले ठाकुर केशव देव महाराज के दर्शन किए। यहां से वो योगमाया मंदिर पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में भी दर्शन किए। नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि गाय आज के दिन पर बड़ी मात्रा में, आपने देखा होगा कहीं भी आप जाएंगे, वे निराश्रित होकर के सड़कों पे घूमती है। किसी पे चोट लगती है, किसी को लोग नुकसान पहुंचाते हैं
और बहुत बार यही दंगों का कारण भी बनता है। ये गोवंश के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने तमाम उसके संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा निराश्रित गौ आश्रय स्थल प्रारंभ किए गए। 9 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में हैं, जिनका हम देखभाल कर रहे हैं। हमने सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक गोवंश किसान परिवारों को दे रखा है और हर गौवंश के लिए 900 रुपये उन किसान परिवारों को हम देते हैं। कुपोषित परिवारों को भी हमने गाय, एक ब्याई हुई गाय दे रखी है कि वे इसकी देखभाल करें। 900 रुपये हर माह हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इसे एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। न भारतीय नस्ल का गोवंश सुरक्षित रहे, इसके संरक्षण के साथ ही इसकी नस्ल को सुधार करने की दिशा में वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के हमें सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। उन्नाव से अगली खबर है। बताते चले कि उन्नाव में बनारसी मेले के घाट में नहाने गए 8 वर्षीय विनोद का पैर फिसलने से गहरे पानी में विनोद चला गया, जिसे मेला कमेटी की मदद से करीब 1 घंटे बाद पानी से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ने मेला कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीढ़ियों की सही से साफ सफाई कराई होती और देखरेख के लिए सही व्यवस्था की गई होती तो उनका बच्चा बच सकता था। एक बच्चा जिसका नाम मनीष पाल था, पिता का नाम विनोद पाल, मृत अवस्था में लगभग सुबह 6:40 पर लाया गया। ये बताया जा रहा है कि उसकी जो है वहाँ पर डूबने से मौत हुई थी और वो मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। देखा गया है कि वो जो बच्चे के साथ त्रासदी हुई है उसके पीएम के लिए हमने भिजवा दिया है और परिवारजनों से मिले हैं, उनको गार्डन वगैरह बनाया है और जो हमारे दैवीय आपदा के तहत 4 लाख की राशि मिलती है। तो मेला में आने गए मेला कमेटी की वजह से वहाँ से टाई लगी थी, उसमें बच्चा हमारा स्लिप हो गया, उसके वजह से वहाँ पर नीचे चला गया, घूमने में बहुत बच्चा। इसके बाद मेला कमेटी के लोगों को फोन भी किया गया, बुलाया गया, बड़े देर में आए 1 घंटे में, तब तक जो है मेला में आने गए। बुलंदशहर पुलिस ने इस महीने एसजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण करने में प्रथम स्थान पाया है। पिछले माह एसजीआरएस शिकायत पत्र निस्तारण करने में बुलंदशहर पुलिस को 64वां स्थान मिला था। इसकी जानकारी एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस की मेहनत से ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बुलंदशहर पुलिस को एसजीआरएस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और पूर्व में विगत माह में हमारा स्थान काफी खराब था, 64वां स्थान आया था, जिसके फिर हम लोगों ने अपनी टीम से और अनेक सभी लोगों से बात किया और लोगों ने अच्छा प्रयास किया, जिसके कारण ये प्रथम स्थान हमको इस महीने प्रथम स्थान। आगरा में पूर्व बसपा विधायक और बड़े मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो की एचएमए कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग की जांच 4 दिन चली। भुट्टो ने आईटी के सामने 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकारी है। आईटी ने मीट कारोबारी के 12 शहरों में 35 ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर 85 घंटे तक जांच की। भुट्टो की एचएमए कंपनी और घर पर 5 नवंबर सुबह 9 बजे आईटी विभाग की टीम ने सर्च शुरू की थी। 12 शहरों में ग्रुप के 35 ठिकानों पर एक साथ सर्च की गई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि आईटी को टैक्स चोरी में बड़ी कामयाबी हासिल होगी। तो वहीं आगरा में ऑनलाइन बाजार के कारण दवा व्यापार बंदी के कगार पर है, जिसके कारण 3000 दवा व्यापारियों पर बेरोजगारी का संकट हो गया। आगरा केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में मंदी की मार से बचने के लिए व्यापारियों ने चर्चा की, साथ ही सरकार से ऑनलाइन मार्केट पर अंकुश लगाए जाने की मांग उठाई है।
जैसा कि आपने पूछा कि दवाई पे इस समय क्या मार पड़ी है, तो दवा व्यापार तो इस समय अंतिम सांसें ले रहा है। जब से बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन में आ गई हैं, जब से हमारा व्यापार तो आधे से भी कम हो गया है। आज व्यापार को अगर देखा जाए तो ऑनलाइन का डाटा आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है, हमारा व्यापारी हर तरीके से घटता जा रहा है। जो थोड़ी बहुत सेल आती है दवाई की, वो डॉक्टर्स जो है वो मोनोपोली दवाई लिखते हैं, और वो दवाई या तो आगरा के एक स्टॉकिस्ट के पास, व्यापारी के पास मिलेगी, या डॉक्टर के बाजू वाली एक रिटेल की केमिस्ट में मिलेगी। कंपनियों ने भी यही कर रखा है। डायरेक्ट कंपनी सप्लाई, जो हमारा एक मार्जिन हुआ करता था कि कंपनी पहले स्टॉकिस्ट को देती थी, उसके बाद हॉस्पिटल में देती थी, अब कंपनियों ने भी अपनी मनमानी कर रखी है, वो डायरेक्ट सप्लाई कर रही है हॉस्पिटल के नाम से। तो बीच का आदमी जो है हमारा व्यापारी है, वो तो इस समय खाली बैठा हुआ है। और मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं आगरा महानगर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। दवा व्यापार से हमारे व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सब बंदी की कगार पे है। 3000 दुकानदार बहुत बुरी स्थिति में है। ये ऑनलाइन जो दवा व्यापार चल रहा है, इसकी वजह से सब लोग भुखमरी की कगार पे। अगर जल्दी इस नीति पर कंट्रोल नहीं करा गया तो स्थिति बहुत खराब होगी। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि इस पर अंकुश लगाया जाए और हमारे हित में कार्य करा जाए। और इस बीच मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुभासपा ने उपचुनाव के लिए घोषित किया है प्रत्याशी। मैनपुरी से रमाकांत कश्यप सुभासपा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। रमाकांत कश्यप मैनपुरी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। खतौली से रमेश प्रजापति को सुभासपा के प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खबर, रमाकांत कश्यप सुभासपा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आगरा से ताजगंज व्यापारियों की बड़ी जीत हुई है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद न्यायालय ने अपने आदेश को वापस लेते हुए व्यापारियों के पक्ष में आदेश दे दिया है। न्यायालय ने ईडीए को दिए सभी नोटिस वापस लेने के आदेश दिए हैं। सभी दुकानों को हटाने के फैसले को कोर्ट ने वापस ले लिया है। कोर्ट के फैसले के बाद से व्यापारियों में खुशी की लहर है। ताजगंज में जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और उत्साह मनाया जा रहा है। तो ताजगंज व्यापारियों पर सुप्रीम फैसला आया है। जिला न्यायालय के आदेश को पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। अब जो आगरा में दुकानें हटाने का फैसला दिया गया था, उसे पलट दिया गया है। इससे व्यापारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बता दें आपको कि ताजगंज व्यापारियों पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। जिला न्यायालय के आदेश को पलट दिया गया है, जिससे व्यापारियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यापारी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और अपने उत्साह को जाहिर कर रहे हैं सभी व्यापारी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अजय यादव अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सुप्रीम फैसला आ चुका है। ताजगंज व्यापारियों में एक तरीके की खुशी की लहर। अजय, देखिए, बताना चाहेंगे ताजगंज के जो व्यापारी हैं में खुशी की लहर है, क्योंकि ताजमहल के जो 500 मीटर का क्षेत्र में जो व्यवसायिक गतिविधियां थी, उन पर रोक लगाने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका आज सुनवाई हुई है, जिसमें लोगों को पक्षकार सुनकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए दुकानदारों को राहत दी है। और इसके बाद जैसी जानकारी होती है ताजगंज के व्यापारियों में, तो खुशी का माहौल देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एडीए के जो एडीए ने जो नोटिस जारी किया था, ठीक है, वो वापस लेने के भी कहा है कि नोटिस हैं जो वापस लिए जाए। करीबन यहाँ बताना चाहेंगे आपको, करीबन 50,000 लोगों की रोजी रोटी का संकट था, जो इस समय व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजय, ऐसा बहुत कम बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट देता है। आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि व्यापारियों ने जो आंदोलन छेड़ रखा था, उसमें अब उन्हें विजय प्राप्त हुई है। देखिए, इस पर्यटन व्यवसाय से करीबन 50,000 परिवारों की रोजी रोटी पे संकट आ गया था, जिसका व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से और गुहार लगाई थी और स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से अनुरोध करने पर
सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए ना 3 माह की मोहलत दी गई थी। इसके बाद आज जब सुनवाई होती है और फिर वहां संगठन एक ताजगंज की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से संगठन बना लिया जाता है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार के लिए जन याचिका दाखिल की गई थी। तो ये सब को देखकर, क्योंकि 50,000 यहाँ रोजी रोटी पर संकट था, तो इसके लिए कोर्ट ने फिर अपना जो आदेश था उस आदेश को रद्द किया है। और एक ये कहा है कोर्ट ने, जो नीरी है नेशनल निर्माण इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी सर्वे की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद ही आगे नीरी अपनी व्यवसाय गतिविधियों को, ताजमहल को अगर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, इससे दुकानदारों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसको लेकर प्रदूषण फैलाने वाला कोई काम तो नहीं किया जा रहा है। इसके बाद ही आगे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और नीरी अपनी रिपोर्ट देगी और आगे कार्रवाई होगी। फिर ये अजय, कहा यह गया था कि दुकानें वहां पर पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया है, तो क्या अब वहां पर किसी को परेशानी नहीं होगी? देखिए, ये करीबन ये है अपना 1984 का दायर याचिका सुनवाई की गई थी। ये पश्चिमी गेट पार्किंग एसोसिएशन और एनसी मेहता द्वारा दायर की गई थी। इसमें आगरा विकास प्राधिकरण को जो ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में जो व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं, इनको रोक लगाने के आदेश दिए थे। क्योंकि ईडी की तरफ से कोई पुख्ता सुनवाई नहीं की गई थी, तो एक तरफ ये आदेश दिया गया था। इसको लेकर वहां जो स्थानीय व्यापारी और व्यवसायिक थे, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में द्वारा याचिका डाली, जिसके लिए 3 माह का समय दिया गया था। और यहाँ जितनी भी गतिविधियां थी प्रदूषण को लेकर या जो व्यवसायिक गतिविधियों से ताजमहल को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर अब एक नीरी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जी धन्यवाद अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो सुप्रीम फैसला आ चुका है, व्यापारियों में खुशी की लहर है। हालांकि आपको बता दें कि कहा गया था कि ताजमहल की परिधि से दूर जो दुकानें लगाई जा रही हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है, उन्हें हटा लिया जाए। इसके बाद व्यापारियों ने आंदोलन छेड़ा था, इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई थी, मोर्चा खोल दिया गया था। ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि अब व्यापारियों को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब व्यापारियों में खुशी की लहर है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पूरे जनपद में तेजी से चल रहा हरे पेड़ों पर आरा। आपको बताते चले कि पूरी की पूरी बाग को काट कर नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है और उस पर प्लॉटिंग करके प्लाट बेचने के कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं। जिम्मेदारों की बात करें तो शायद उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, जो ये भीवत्स तस्वीरें उनको दिखाई नहीं दे पा रही। आपको बता दें कि आज अयोध्या का एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पहुंच चुका है, जो कि पूरे अयोध्या जनपद के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आज सूबे की सरकार वृक्षों के संरक्षण की, वृक्षों को लगाने की बात बेशक कर रही हो, पर जो जमीनी हकीकत है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या जनपद की। यहां पर पूरी की पूरी बाग रात भर में ही बियाबान कर दी जा रही है। मशीनें गरजती हैं, पता चलता है सवेरे पूरी की पूरी बाग गायब है। किसी ने सच कहा है कि शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं, शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं। अरे कितने नादान हैं ये लोग, कितने पागल हैं ये लोग जो हाथों में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। पूरी की पूरी बाग आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहना चाहूंगा किस तरह से प्लाटिंग हो रखी है। ये अभी युवा पेड़, चंद दिनों के लगाए हुए पेड़ अपने जिंदगी की गुहार लगा रहे हैं जिम्मेदारों से कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, मेरी गलती क्या है जो मेरे पर आरा चलने वाला है। ये पेड़ भी ईश्वर से और जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी जान बख्श दो। लेकिन ये कितने दिन के मेहमान हैं, ये तो शायद भविष्य के गर्भ में है। आज ये बाग प्लाटिंग कर दी गई है। हो सकता है कल जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको पेड़ों की जगह यहाँ पर बिल्डिंगें नजर आए। देखिए प्लाटिंग भी आपको साफ दिख रही होगी, पूरी प्लाटिंग कर दी गई, कई बीघे यहाँ पर प्लाटिंग कर दी गई है। और ये बाग बस चंद दिनों के मेहमान है। जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदारों ने शायद अपने आंख पर पट्टी बांध ली है, कानों में रुई डाल ली है, जो उनको इन पेड़ों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, जो पेड़ों की चीख पुकार उनको सुनाई नहीं पड़ रही है। ये पेड़ भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि बख्श दो मुझे, मेरी जान बख्श दो।
हम आपके जीवन दाता, हम आपको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन निष्ठुर मानव इनकी बात सुन के राजी नहीं है। उसको बस विकास चाहिए, ईंटे की दीवारें चाहिए। शायद यही वजह है जो आज वो सपनों में खो गया है और इन बेजान पेड़ों पर आरा चलाने का काम कर रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखदायी होने वाला है। कैमरा पर्सन साथ अनिल मिश्रा, आर्या न्यूज, अयोध्या। आज सूबे की सरकार इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।